स्लीप का रिलेशनशिप, स्लीप तो बहुत जरूरी है। 6 से 8 घंटा आपको सोना है। मैं आई एम 68 नाउ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 4:30 एंड आई गो टू बेड बाय 10 o'clock। और मैं काफ़ी मेहनती आदमी हूँ, जो मैं समझता हूँ। काफ़ी मेहनत करता हूँ, किताबें लिखता हूँ, कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करता हूँ, एंड आई एंजॉय पार्टिसिपेट। वो इसलिए करता हूँ कि 6 से 8 घंटे आराम करता हूँ। अगर मैं 6 से 8 घंटे नहीं कर पाऊंगा आराम, तो मरीजों का इलाज कैसे करूँगा? तो रेस्ट बहुत ज़रूरी है। डोंट वर्क लाइक ए आउल। हमको उल्लू छोड़िए फिर रात को 12-1 बजे तक जागते रहें, स्ट्रेस में रहें, शराब पीते रहें, सिगरेट पीते रहें। ये तो नहीं करना चाहिए। एक एनिमल होता है, वो भी देखता है कि ये टोबैको प्लांट है, उसको स्मेल करता है, पास में नहीं जाता। एक इंसान है, उसको पता है कि ये पॉइजन है, फिर भी उसको कंज्यूम करता है। तो हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। आराम करना, रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये कि स्लीप का लैकिंग और हाइपरटेंशन का बहुत गहरा संबंध है। जो इंसान आराम नहीं करते और जो इंसान सोते नहीं हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि जो नाइट ड्यूटी में होते हैं, जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं रात को, या उनकी स्लीप का रिदम चेंज हो जाता है, तो बड़ी यंग एज में 28 साल में, 29 साल में लड़कियां भी आते हैं, बच्चे और लड़के भी आते हैं हमारे पास में, तो ब्लड प्रेशर 190/100 होता है, बिकॉज दे आर गोइंग अगेंस्ट द लॉज ऑफ नेचर। हमें इन अकॉर्डेंस विद नेचर जाना है। द लॉज ऑफ नेचर आर, फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ प्योर पोटेंशियलिटी, second law is the law of giving, third law is the law of karma, fourth law is the law of least effort, fifth law is the law of what we call as intention and desire, sixth law is the law of dharma, and the seventh law is the law of detachment. ये 7 laws of success, happiness and health and to live in lifestyle without hypertension है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें हमको पैसा नहीं चाहिए। We don't need much money. We just follow and live with the laws of nature. इसे laws of nature कहते हैं। इसके लिए कोई पैसे की जरूरत नहीं है हमको। अपना पीस से, संयम से रहना है। अगर हम संयम से रहेंगे तो मेरा मैसेज बहुत क्लियर है, किसी को भी हाई ब्लड प्रेशर नहीं होगा। अगर हम संयम से उल्लंघन करेंगे, ज़्यादा नमक खाएंगे, ज़्यादा पकोड़े खाएंगे, ज़्यादा कचौरी खाएंगे, ज़्यादा हलवा खाएंगे और पूड़ियाँ खाएंगे और अचार खाएंगे और पोटैटो चिप्स खाएंगे, तो हमें 30 साल में हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। और हम मानसिक तनाव में हैं, हमारी फैमिली से खुश नहीं है, अपनी स्पाउस को खुश नहीं रखते, अपने बच्चों को खुश नहीं रखते, अपने दोस्तों को खुश नहीं रखते और अपने आप को खुश नहीं रखते। वो कोई हैप्पीनेस हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। हैप्पीनेस इज विद इन अस। हैप्पीनेस की कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री में है वो। लेकिन हम देखते नहीं है। हम समझते हैं हैप्पीनेस तो फ्यूचर में आएगी। फ्यूचर में थोड़ी आएगी, वो तो प्रेजेंट में है। एवरीथिंग इज इन द प्रेजेंट। अगर हम प्रेजेंट मोमेंट में रहेंगे तो लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल एंड एंजॉयबल एंड हैप्पी। एंड आई विश, वैशाली, यू आस्क मी वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चंस ऑफ ए ग्रेट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अगर हम सब चीजें इसको अमल करें तो मेरे ख्याल से हम सब लोग हाइपरटेंशन से कई कोसों दूर होंगे और सब लोग सुखी होंगे और हैप्पी होंगे। My message is very clear on this important occasion. Control your blood pressure. Know your blood pressure. And don't fall victim to uncontrolled hypertension inflicted calamities, which I just mentioned, like a brain attack or an eye attack or a kidney attack or a heart attack. Because I see a lot of patients come to me with an eye hemorrhage. कभी बीपी चेक नहीं कराया। एज कितनी है सर? 73 ईयर्स ऑफ एज। वेरी पेनफुल। किसी को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं लेना चाहिए, किसी को हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरापी नहीं लेना चाहिए मेनोपॉज के बाद। तो विमेन हैज टू अंडरगो साइक्लिक वेरिएशन और रूटीन चेकअप कराना चाहिए और हर एक को डायग्नोस्टिकली देखना चाहिए पूरी तरह से, जिससे कि हमें हाइपरटेंशन के कोई भी कॉम्प्लिकेशन कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं हो और हम संयम से अपनी लाइफ को कम से कम 80 साल तक तो जिए। आफ्टर 80 इट्स गॉड्स विल। आपने इतने खूबसूरती से डॉक्टर चोपड़ा सारा समझाया है। ऑन दिस नोट वी वुड लाइक टू थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो टुडे।
Thank you, and I hope people take away messages and start applying it in their lives. Thank you, Vrishali. I'm very grateful to you. Thank you.